Today we are going to talk about Newton's first law of motion. First we try to understand it and then we apply it to different cases. तो इस फिगर के थ्रू हम पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस फिगर में यहाँ पर देयर इज़ अ बॉल, देयर इज़ अनदर बॉल। ये बॉल जो है वो रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी क्या है, 0। ये बॉल यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स वेलोसिटी से ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। बट दोनों ही केसेस में जो चीज़ कॉमन है वो है कि दोनों ही केसेस में फोर्स 0 है। तो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। आइदर बॉडी इज एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, नेट फोर्स ऑन द बॉडी विल बी 0 इन बोथ द केसेस। इसके अलावा जो भी केस होगा उसमें नेट फोर्स की वैल्यू 0 नहीं होगी। जैसा कि आपको याद भी होगा, आपको पता भी होगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट आप जानते भी होंगे, याद भी होगा आपको कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में रहता है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करता है जब तक कि उस पर फोर्स नहीं लगता। तो देखिए, फोर्स नहीं लगता को मैंने यहाँ शो किया है F equals to 0 से in both the cases. So this was the statement of the Newton's first law of motion. अब बात है कि ऐसा क्यों होता है इन दोनों ही केसेस में, रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा क्या खास होता है कि इसमें नेट फोर्स 0 लगता है बॉडी पे। तो देखिए, ये दोनों ही जो है नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी कहे जाते हैं। ये दोनों क्या है, नेचुरल स्टेट ऑफ बॉडी। तो बॉडी जो है नेचुरल स्टेट में रहना चाहता है, अपने नेचुरल स्टेट को बॉडी मेंटेन करना चाहता है। इसको इनर्शिया भी बोलते हैं। तो इनर्शिया के कारण बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और इनर्शिया के ही कारण बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन भी करना चाहता है जब तक कि फोर्स नहीं लगता है। तो इनर्शिया इज द रीज़न फॉर दीज। आइए अब हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कुछ केसेस में अप्लाई करते हैं। पहला केस लेते हैं कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है। A block is kept on a horizontal surface like this. Block has a mass m kg. तो ये ब्लॉक जो है ये रेस्ट पे है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। दिस इज एट रेस्ट। इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस ब्लॉक पे? देखिए, इस ब्लॉक पे जो है अर्थ इसको वेट लगा रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और ये सरफेस हॉरिजॉन्टल सरफेस इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि दिस ब्लॉक इज एट रेस्ट। सो ब्लॉक अगर रेस्ट में है तो आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और नेट फोर्स 0 तभी होगा जबकि नॉर्मल रिएक्शन और वेट का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तभी ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि यहाँ पर वेट और नॉर्मल रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब भी आप किसी बॉडी को रेस्ट में देखें, आपको मोस्ट ऑफन जो प्रॉब्लम मिलेंगे, आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में, बॉडी विल बी गिवन एट रेस्ट, उस पर नंबर ऑफ फोर्सेस लगेंगे। तो अगर बॉडी रेस्ट में होगा तो वो सभी फोर्सेस का जो सम होगा, नेट सम, वो 0 होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि मान लीजिए कि एक बॉल को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कुछ वेलोसिटी दिया जाता है लाइक दिस। तो ये यूनिफॉर्म मोशन में क्यों नहीं रह पाता है? अर्थ पे किसी सरफेस पे, अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर किसी बॉल को कुछ वेलोसिटी दिया जाता है तो आप देखते हैं कि बॉल कुछ देर में रुक जाता है। वाई कांट इट मेंटेन यूनिफॉर्म मोशन?
ये यूनिफॉर्म मोशन में क्यों नहीं रह पाता है? तो देखिए, यूनिफॉर्म मोशन में रहने का कंडीशन क्या है कि नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। फोर्स अगर ज़ीरो होगा तभी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रह सकता है। लेकिन अर्थ का जो कोई भी सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन होता है, रफ सरफेस होता है। सम रफनेस इज ऑलवेज देयर, रफ सरफेस होता है, और ड्यू टू रफनेस देयर इज फ्रिक्शन ऑन द सरफेस। और ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण ये बॉल यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रह पाता है और आगे जाके रुक जाता है। अर्थ का कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है जहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है और वहाँ पर एयर रेसिस्टेंस नहीं है। तो एयर रेसिस्टेंस भी कह सकते हैं और फ्रिक्शन ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल सरफेस, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस बॉल नॉट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस एज्यूम कर लीजिए और उस पर एक ब्लॉक, देयर इज ए हॉरिजॉन्टल सरफेस और उस पर एक ब्लॉक है। इस पर कुछ फोर्स लग रहा है। लेट्स एज्यूम 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, और दिया गया है कि दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन। 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है और ये ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में बताया जाता है। दिस इज इन यूनिफॉर्म मोशन। How can it be possible that this block is being pulled by a horizontal 10 Newton force and it is in uniform motion? तो फिर आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए कि अगर यहाँ ये यूनिफॉर्म मोशन में तभी रह सकता है जबकि इस पे नेट फोर्स ज़ीरो हो, और अगर ये सरफेस यहाँ पर दिया गया है आपको कि दिस इज रफ सरफेस, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इस पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए क्योंकि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। और दूसरा फोर्स इस पर ज़रूर लग रहा होगा जो कि इस फोर्स को कैंसिल कर रहा होगा, और दूसरा फोर्स इसके अपोजिट में केवल ग्राउंड लगा सकता है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस ही इस ब्लॉक के ऊपर लगा सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, और डेट कैन ओनली बी फ्रिक्शन फोर्स। तो फिर आप यहाँ पर कंक्लूड करेंगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से, क्योंकि ये ब्लॉक यूनिफॉर्म मोशन में है तो इस पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए, इसलिए देयर मस्ट बी ए फोर्स विच इज़ कैंसलिंग द इफेक्ट ऑफ दिस 10 न्यूटन फोर्स। और वो फोर्स कौन होगा? तो यहाँ पर केवल फ्रिक्शन ही हो सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी 10 न्यूटन, उसका भी मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ही होना चाहिए। तो इस तरह से आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अप्लाई करेंगे जब बॉडी रेस्ट में होगा और या फिर जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होगा। तो अब हम बात करते हैं कि फोर्स, व्हाट डज फोर्स डू इन मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के मोशन में फोर्स का क्या रोल होता है उसके बारे में बात करते हैं। रोल ऑफ फोर्स in motion of a body. So now we are going to talk about the role of force on the motion of a body. तो अभी आपने देखा कि फोर्स अगर नहीं लगता है when force is ज़ीरो, उसमें क्या होता है? बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहता है, और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है। तो फिर अगर फोर्स लगेगा, फोर्स का वैल्यू अगर कुछ रहेगा, कुछ ये ज़ीरो नहीं होगा, फोर्स का वैल्यू अगर लगेगा, अगर फोर्स लगेगा, फोर्स का कुछ वैल्यू होगा और इट विल बी नॉन ज़ीरो वैल्यू। उस केस में क्या होगा? ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, और ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी विल चेंज। तो इस केस में जब फोर्स की कुछ वैल्यू होगी तो फिर वेलोसिटी चेंज, इसका मतलब होगा कि वेलोसिटी चेंजेस।
और आपको पता है कि वेलोसिटी अगर चेंज होता है तो फिर एक्सेलरेशन होता है बॉडी में, एक्सेलरेशन का भी आपको कुछ वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब होगा कि देयर विल बी सम एक्सेलरेशन। तो आप कह सकते हैं, यू कैन से दैट इफ फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, its velocity will change or there will be some acceleration in the body. Force causes change in velocity of a body, or you can say force causes acceleration in the body.